राम राम साथियों। मैं चौधरी विजय आर्यन फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप सभी लोग स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे, और आपको होना भी चाहिए। आज इस समय 2:49 हो रहे हैं रात को। कल, या आज मैं कहूँ, सॉरी माय मिस्टेक, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। मैंने सोचा कल सभी लोग फ़ोटो डालेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, तमाम अन्य तरह के कार्यक्रम होंगे संगठन की तरफ से, व्यक्तिगत तौर पे लोगों की तरफ से। मैं 2-3 दिन से एक रचना बना रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि मैं एक विचार बना रहा हूँ। एक तो आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, कि जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि विषय क्या रहे, क्या चीज़ नहीं रही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पूरे विषय को समझें। भले ही हो सकता है आप मेरी वीडियो को पसंद ना करें, लाइक ना करें, मैं आपको इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी बाध्य नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे पसंद करें। कोई बात नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ आप सुन के देखें। शायद अपने छोटे से बड़े से बराबर से सीखने में या समझने में कोई बुराई नहीं होती, मैं भी लोगों से सीखता हूँ। खैर, मैं कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम सब, हमारे देश के संविधान निर्माता हैं। एक बहुत बड़े समुदाय का, विशेषकर के लिए एक भगवान के रूप में है। वे लोग बिल्कुल भगवान की तरह उन्हें पूछते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, और मानना भी चाहिए। आज उनके बारे में मैं केवल उनकी जो राष्ट्र नीति थी, वो जो राष्ट्र के बारे में सोचते थे, राष्ट्र, हिंदुत्व, इन सब के बारे में जो उनकी फीलिंग्स थी, जो उनकी बातें थी, मैं केवल उस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हम सभी उनके बारे में जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्या रहा क्या नहीं, मैं उन विषयों पे बात नहीं कर रहा, वो आप सब मुझसे बेहतर जानते होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बड़ा नाम है, बड़ी शख्सियत हैं। उनके बारे में बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 मिनट में आपको बताने का प्रयास करूँ। फिर भी जाने अनजाने यदि मुझसे कुछ गलती होती है, कोई वाक्य ऐसा निकल जाए जो शायद मुझे अपूर्ण जानकारी, मैं कागज़ पढ़ने के साथ पूरी तैयारी के साथ आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई अध्ययन में कोई कमी रह गई हो, या जाने अनजाने कोई ऐसी बात हो जिससे आपको हर्ट हो, तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने देश के संविधान का निर्माण किया, उसमें प्रमुख व्यक्ति थे वो। आज परिस्थिति आप देख रहे होंगे कि उनको एक समुदाय विशेष ने हाईजैक करने का प्रयास किया। उन्होंने नहीं किया, कुछ लोगों ने एक रचना ऐसी बनाई। तमाम लोग, मैं देखता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं। मेरे जो गैर हरिजन साथी हैं वो भी इस बात को जानते होंगे, उनके सामने भी ऐसी कई बातें आती होंगी। मैं अपनी बात की शुरुआत अपने पिताजी से शुरू करता हूँ। एक बार मेरे शायद चाचा थे या मेरे कोई रिलेटिव थे, मैं छोटा था, मुझे याद है करीब 2003-4 के आसपास की बात है। किसी ने एक जाटव समुदाय के व्यक्ति को, जो कि अक्सर जाति सूचक गाली के तौर पर चलता है, वो बोला किसी प्रकार से। मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज। मुझे भी लगा सामान्य सी बातें रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कहते थे, आप पहले तो बहुत ही कॉमन था। मेरे पिताजी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली उनसे, कि तुम पढ़ लिख गए, पढ़ने लिखने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता कि किस आदमी को किस चीज़ से उद्बोधन करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, वो मैं यहाँ पर विषय नहीं है तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं जुड़ा, व्यक्तिगत तौर पर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ही हूँ। मैंने अपने स्तर से अध्ययन करने का प्रयास किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जाना। ऐसा नहीं है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ तो मैंने केवल उन्हीं के माध्यम से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानने का प्रयास किया। मगर जो वास्तव बुद्धिमान लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने व्यक्तिगत तौर पर जो लिखा उसके बारे में मैंने जानकारी करने की कोशिश की।
वो मैंने कुछ निकाले हैं इंटरनेट से, इधर उधर से कुछ बुक्स मैंने अरेंज की हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इतने अच्छे आगरा में एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं है जहाँ पर ये सब चीज़ डिटेल मिल सके। मुझे दिल्ली से एक बुक मंगवानी पड़ी, वो भी बहुत कम, जो खुद उनके बारे में उन्होंने लिखा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आजकल एक चीज़ आपको देखने को मिलती होगी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा ताकि कम समय में आपसे विषय रख सकूँ। मैं आश्चर्यचकित हूँ ये बात देखने के बाद कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक समुदाय का केवल हितैषी बताया जा रहा है। पहली बात, जो भी महापुरुष होता है उसकी कोई जाति नहीं होती। भगत सिंह जी ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, चंद्रशेखर आजाद जी ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, महाराणा प्रताप जी ने लेकर, शिवाजी महाराज ने लेकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लेकर, चौधरी चरण सिंह जी ने लेकर, तमाम जो से महापुरुष रहे वो किसी एक जाति, अहिल्याबाई होलकर जी हो गई, अवंतीबाई जी हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, इन्होंने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, इन्होंने भारत के लिए काम किया। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और जो नहीं भी हैं उनसे भी, उनके सजाती हैं, उनके सजाती नहीं भी, उनसे भी एक आग्रह है कि सम्मान महापुरुषों के प्रति आप दिल से रखें। फॉर्मेलिटी नहीं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाला एक जो डायलॉग चलता है वो गलत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं देख रहा हूँ कि लोग, एक सिस्टम चला देश में, एक राष्ट्र विरोधी टाइप एक सरकारें रहीं, कुछ कम्युनिस्ट रहे। कम्युनिस्ट बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं कम्युनिस्ट सब बुरे लोग हैं। कम्युनिज्म जो एक्चुअल में कार्ल मार्क्स ने जो बनाया, वो विचारधारा एक अलग है, उसका सिस्टम अलग है, पैटर्न अलग है, और तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से वो ठीक था। तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से मैं उसको डिस्क्राइब यहाँ नहीं कर रहा, मैं उसका अनुयायी भी नहीं हूँ, पर ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स को पढ़ने के बाद, लेनिन को पढ़ने के बाद आप सारी बातों को नकार दें। मैं उसके बारे में किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, अच्छा वीडियो बनाऊंगा, पूरी जानकारी के साथ बनाऊंगा। लेकिन जो धूर्त कम्युनिस्ट इस भारत के थे, जिन्होंने अपने देश की संस्कृति को तोड़ के मरोड़ कर उसे गलत तरह से परोसने का काम किया, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ऐसा शो किया कि वो केवल और केवल दलित समुदाय के ही चिंतक थे। उन्होंने केवल दलित समुदाय के लिए ही काम किया, हिंदुओं के विरोध में काम किया, राष्ट्रवादी के विरोध में काम किया, भारत के विरोध में काम किया, संघ के विरोध में काम किया। इस तरह की रचना रूपरेखा उन्होंने बनाई। रही सही कसर, एक जाति विशेष के लोग भी इस देश में और भी हैं जो कथित रूप से अपने आप को सवर्ण भी कहते हैं, कथित रूप से सवर्ण कहते हैं अपने आप को। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये वही लोग हैं जिन्होंने प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भी आप सुनते होंगे कि मंदिरों में दलितों को नहीं जाने दे रहे हैं। वही धूर्त लोग हैं ये, वही कथित जाति के लोग, कथित सवर्ण अपने आप को मानने वाले लोग, मंदिरों में नहीं जाने दे रहे हैं, रोड पर से नहीं निकलने दे रहे, बारात निकलने दे रहे। तुम्हारे बाप की है क्या? ये देश सबका है, ये देश सबके बाप का है, ये मंदिर सबके बाप के हैं। तुम्हारे बाप दादों ने मंदिर नहीं बनवाए, 36 राजाओं ने, इस देश को बचाने वाले लोगों ने, महान लोगों ने, महान ऋषियों की तपस्या के बाद ये देश स्थापित हुआ है। उन धूर्तों ने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक जाति विशेष के नेता या महापुरुष होने में, साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम केवल कम्युनिस्टों को या राष्ट्र विरोधी शक्तियों को ही केवल इसके लिए दोष नहीं दे सकते हैं, उन्होंने भी ऐसा किया। आज भी कई लोग हैं, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं करना चाह रहा हूँ, उन विषय भी नहीं है। पर मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सजातीय अनुयायी हैं वो, और जो सजातीय अनुयायी नहीं है उनके लिए भी। मैं उनसे हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि एक बार इस वीडियो को अगर आपको समझ में, तो एक बार समझने का प्रयास करना आप। बाकी आप भी बुद्धिमान हैं, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आरएसएस, बीजेपी या किसी प्रकार का कोई अन्य संगठन, वाम सेफ या कोई, मुझे कोई इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दे रहा है कि मैं आपको ये बताऊँ अब इतने पढ़ने के बाद और जानकारी जुटाने के बाद आपसे बात करूँ। पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर जो राष्ट्र के विरोध में आरक्षण से लेके तमाम तरह की चीज़ों का जो आरोप लगता है वो निरर्थक है, गलत है। मैं आपको सबसे पहले अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक आदरणीय गुरु जी श्री माधव सदाशिवराव गोवलकर जी ने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कहा, वो मैं आपको बताऊंगा। जरा एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज की भलाई के लिए, धर्म के हित के लिए हमारे चिरंजीवी समाज को दोषमुक्त व शुद्ध बनाने की दृष्टि से काम किया।
समाज से कटकर अन्य पंथ बनाने की दृष्टि से नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि भारत हिंदू धर्म टूटे और अलग हो, उन्होंने समाज के उत्थान के लिए ऐसा कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं। इस स्वरूप से उनकी पवित्र स्मृति में आपको हार्दिक प्रणाम करता हूँ। ये किसने कहा है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माननीय माधव सदाशिवराव गोवलकर जी ने। ये बात हो रही है जब भारत गुलाम था, भारत अधीन था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2021 की बात नहीं है, ये भारत की पराधीनता के समय की बात है। ये बातें हो रही हैं। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, एक बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भगवा ध्वज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गौ मांस के विरोधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शराब के विरोधी, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी कैसे हो गए? मैं बताता हूं कैसे हुए। एक वर्ग ने देखा, आप सबको पता है, हम सब हमेशा पढ़ते हुए आते हैं, देखते हुए आते हैं, बचपन से लेकर आज तक हम लोग देख रहे हैं, पुराने इतिहास को पढ़ते हैं कि हमारे जातिवाद और वर्णवाद में फूट के कारण ही हम लोग गुलाम हुए। मैं उन लोगों का समर्थन कतई नहीं कर रहा हूं जिन्होंने तब भी और अब भी मंदिरों में जाने से हमारे दलित भाइयों को रोका, कुएं में पानी भरने से हमारे दलित भाइयों को रोका, उनकी बारातों को अपनी बस्तियों से निकलने से रोका। मैं उनका कतई समर्थन नहीं कर रहा हूँ। मैं बिरादरी से जाट हूँ और जाट हमेशा ठोक कर बात करता है। मैं किसी गुलामी से बात नहीं कर रहा, आपसे खुल के बात कर रहा हूँ। मैं भी चौधरी चरण सिंह जी का अनुयायी हूँ और चौधरी चरण सिंह जी ने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी। ही वॉज अ जाट, ही वॉज अ क्षत्रिय, और उन्होंने दलित मजदूर किसान पार्टी बनाई थी। उनके बारे में कभी एक्सप्लेन करूंगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बात समझने की है, इसलिए समझने का प्रयास करें। मैं कुछ पॉइंट्स पे आपसे बात करूंगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। मैं इस पुस्तक में जो भी कर पाया, टैग कर पाया और अंडरलाइन कर पाया, उसी में से मैं बोलूँगा। ये आप सभी को मालूम है कि अमेरिका पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सप्ताह तक हॉर्टले हॉल में रहे। वहाँ पर कॉमन बात है, गाय का मीट, गाय का मीट और शराब परोसी आती थी। उन्होंने इसका विरोध किया और वहाँ नहीं रहे। उन्होंने वहाँ से अपना हॉस्टल चेंज किया और कॉस्मोपॉलिटन क्लब में जाकर रहने लगे, जो ऑलरेडी हिंदू भारतीय स्टूडेंट्स रह रहे थे। और उन्होंने इस बात को डिफेंड किया, उन्होंने इस बात को लिखा कि ऐसा मेरे साथ हुआ। हमें नहीं मालूम है, ये उन्होंने ही लिखा। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, गीता, आज बहुत सारे लोग धर्म ग्रंथों पे उंगली उठाते हैं। मैं भी गलत पॉइंटों का विरोधी हूँ, गलत पॉइंटों का मैं विरोधी हूँ। जो गलत शब्द ऐड किए गए, पर गीता एडिटेबल नहीं है। गीता भगवान कृष्ण के बोले हुए शब्द हैं। किसी ने मूर्खतावश, क्योंकि गीता एक्चुअल, मैंने पूरा उसका अध्ययन नहीं किया कि एक्चुअल गीता क्या थी और अब गीता क्या है, कि उसमें मैं एक श्लोक देखूं। पर गीता में मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कोई दोष नहीं है, कोई ठीक है। तुलसीदास ने जो लिखी उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं और बहुत सारे लोगों की भावनाएं उससे आहत होती हैं, पर एक्चुअल गीता में कोई नहीं। भगवान कृष्ण द्वारा बोली हुई गीता को कोट करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, जब वो महाड़ का जल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा, गीता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, इस देश में सत्य के लिए संघर्ष का आह्वान सबसे सुंदर ढंग से गीता में किया गया है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे हैं, मेरे शब्द नहीं है। उन्होंने गीता को सत्याग्रह का मूल कहते हुए कहा, चूंकि ये धर्म पुस्तक छुआछूत सभी को स्वीकार है, गीता सभी के लिए स्वीकार है, अतः उसी से उदाहरण रखना यहाँ संगत होगा। यदि उद्देश्य मंगलकारी है तो युद्ध सर्वथा न्यायोचित है, यही गीता का उपदेश है। गीता में भगवान कृष्ण ने शायद ही ऐसी कोई बात हो जो ना बोली हो। आप सबको मालूम है कि उत्तन ऋषि, मैं उस बारे में कभी बाद में वीडियो बनाऊंगा, और उनको भगवान अमर कर रहे थे तो उनकी परीक्षा लेने के लिए सोचा गया, तो प्रभु ने एक दलित व्यक्ति को उनके पास भेजा बनाकर, जिसमें वो अपनी परीक्षा में असफल हुए। भगवान कृष्ण ये काम कर रहे हैं। भगवानों को आप आसानी से गाली दे सकते हैं, आप दे सकते हैं कृष्ण जी को गाली, आप दे सकते हैं राम जी को गाली, आप दे सकते हैं गाली। आप कहते जय भीम, भीम की महिमा, बाकी सबको मैं जूते से मारूंगा, शिवलिंग पर पैर रखूंगा। पहली बात, किसी महापुरुष, किसी देवी देवता, किसी भगवान
का अपमान करके आप उनका अपमान नहीं कर पाते। सबसे बड़ी, मेरे लिए मेरा मानना है, सबसे बड़ी अगर कोई ईश्वर है, सबसे बड़ा कहीं है, कहीं मंदिर है, तो वो इस धरती मैया पे है। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो भगवान शंकर हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मोजेज हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो मोहम्मद हो, सभी लोग इस धरती पे अपने कदम रख के चले हैं। धरती मैया पे सबने अपना सिर झुकाया है। इससे बड़ा पूजनीय कौन है? भगवान कृष्ण ने गीता में सारी बातें कही हैं, समझाने की बात कही है। खैर, हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे आते हैं। ये उनके शब्द में आपको बता रहा हूँ। बहुत लंबे विषय में है, किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं आपको कुछ प्रमुख चीज़ें ही बता रहा हूँ। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा मेरी बात को। 1928 में, 1928 में शासकीय विधि विद्यालय, शासकीय लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक नियुक्त होने के बाद एक स्थान को वो कहते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो कहते हैं नहीं साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो वो थे, हम हिंदू नहीं है, हम वो नहीं है, हम ये साले रेड मारेंगे देश कैसे करेंगे। सुन लें एक बार मेरी बात को। और जो कथित श्रवण है, जो सोचते हैं कि मैं किसी घर में पैदा हो गया हूँ तो मेरी बपौती है देश में, तो देश की बपौती किसी की नहीं है। ये देश भगवान राम और कृष्ण का है, या गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक देव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी का देश है, किसी के बाप का देश नहीं है। इसलिए वो भी ध्यान से इस बात को सुन लें। वो कहते हैं 1928 में शासकीय विधि महाविद्यालय में प्राध्यापक नियुक्त होने के बाद भारतीयता के विरोधक, जो भारतीयता के विरोधी हैं, भारत के विरोधी हैं, हिंदुत्व के विरोधक, हिंदुओं को विरोधी हैं, गौ मांस खाने वाले, राम कृष्ण एवं शिव की मूर्तियों के भंजक, तोड़ने वाले, मोहम्मद, गौरी, गजनवी, खिलजी, मार्टिन, मुसलमानों और ईसाइयों को छुआ जा सकता है। जब जिन्होंने ये काम किया, जब उन्हें छुआ जा सकता है, उनसे भेदभाव नहीं है, तो हिंदू समाज का ही अपना अंग समझा जाने वाले जो गाय, गंगा, राम कृष्ण और शिव की उपासना करते हैं, उनको आप छोटा क्यों मानते हैं? कितनी अच्छी बात है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मेरा परिचित है, था अब नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करता है वो कि साहब मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, अब मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो हूँ। और उसके घर के आसपास दलित समुदाय के लोग रहते हैं, अरे भाई साहब ये ऐसे हैं। मैं कई बार उन्हें एक्सप्लेन, अरे नहीं भाई साहब ऐसे, अरे भाई साहब ये, अरे भाई साहब ये तुम संघ से जुड़ गए हो तो इसलिए ऐसा कर रहे हो, तुम ये हो गए, तुम ज़्यादा फिलोसफर बन रहे हो, अमुक 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 बातें उसने मुझसे कही। जब एक बार मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार एक कार्यक्रम रहा एक होटल में, उनकी जिस जॉब करता था उसी की कोई वो थी, फेयरवेल वगैरह थी शायद, उसने मुझे भी इनवाइट किया, मैं गया। वहाँ मैंने देखा अमुक व्यक्ति दो तीन गाय के मांस खाने वाले और जो इस टाइप के लोग हैं, एक शांति दूत जो हैं, उनके साथ बैठ के भोजन कर रहा। मुझे बड़ा अजीब लगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बात कही है, शायद कहीं ना कहीं उनके माध्यम से ये बात मेरे दिमाग में थी। मैंने उसको, मैं अपशब्दों का यूज़ नहीं कर रहा, वरना मेरे दिल से भावना आ रही है कि मैं अपशब्दों का यूज़ करूँ उसके लिए। मैंने उससे बात बोली कि जिनके घर में गाय का मीट पकता है, जो तुम्हारी बहन बेटियों पे गंदी नज़र रखते हो, उन्हें भाग के ले जाते हैं, उनके साथ हद दर्जे कुछ नहीं करते। मैं एक बार फिर कोट कर दूँ, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उन धूर्त और हरामखोर मुसलमानों के बारे में कह रहा हूँ जो इस देश में खाते हैं, इस देश की थाली में छेद करते हैं। मैंने कहा उनको तुम साले गले लगाए घूम रहे हो, और तुम आज जो अपने लोग हैं, अपने भाई हैं, उनसे भेदभाव मानते हो। यही कारण है कि वही काम जो राष्ट्रवादी शक्तियों ने किया, हिंदू विरोधी शक्तियों ने किया, कम्युनिस्टों ने किया, फर्जी भारत वाले कम्युनिस्टों ने किया, वही काम इन लोगों ने भी किया। कितनी अच्छी बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोली कि जब उनको गले लगाया जा सकता है, तो जो हमारी संस्कृति, हमारे लोग हैं, हमारे साथ उठ बैठ के काम करते हैं, हम उन्हें गले क्यों नहीं लगा सकते? उनसे भेदभाव किस किस बात का? एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। विषय बहुत बड़ा है, पर मैं इतना लंबा आपको नहीं खींचूंगा, क्योंकि फिर आप लोग बोर होंगे, आप लोग विषय को करेंगे। और ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं, 20 मिनट हो चुके हैं। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायियों के लिए, जातिगत अनुयायी, जो उनके सजातीय अनुयायी हैं, उनके लिए स्पेशली। मेरे वर्ड नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वर्ड ही आपके सामने लेके आए हूँ आज मैं। इसलिए
शराब मत पीने दो। अपनी बस्तियों में शराब को कौन रोकेगा? हम सभी अपनी अपनी बस्तियों के अंदर इन वस्तुओं को रोकें। तुम्हारे पति और पुत्र शराब पीकर आते हैं तो उन्हें खाना मत दो। शराब सभी दोषों को बढ़ाती है। जब तक शराब पियोगे अपनी बस्ती का विचार और उसके विकास की बात तुम्हारे मन में आएगी नहीं। तुम्हारे गांव में अमुक जाति का व्यक्ति कितना भी निर्धन क्यों ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाता है, कलेक्टर बना, डिप्टी कलेक्टर बनाता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ये उस समय तत्कालीन शब्द थे। शराब मैं पिला रहा हूँ? शराब सवर्ण पिला रहे हैं, कथित सवर्ण, या शराब को दूसरी जाति का व्यक्ति आपको पिला रहा है? आप अपने समाज का खुद अहित कर रहे हैं शराब पीकर। जाट, कई जाट मेरे मित्र ऐसे हैं, कई ठाकुर मेरे ऐसे मित्र हैं, शराब की बोतलों का फोटो डाल देते हैं। भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं भी उनसे ही कहता हूँ, शराब हमारे लिए नहीं बनी। मुसलमानों को आप लाख दोष दे देना, लाख गलत बोल लेना, पर शराब का कंजप्शन मुसलमानों में, सब धर्मों में सबसे कम है। सबसे कम कंजप्शन मुसलमानों में होता है। और इस बात के लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उन्हें, उनका समर्थन करता हूँ। इस बात के लिए उनकी वाहवाही करता हूँ, जितनी वाहवाही मैं कर सकता हूँ। आपकी गरीब बस्तियों में आप भगवान राम को गाली देने को तैयार हो, आप कृष्ण को गाली देने को तैयार हो, आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छाती पे, सिर पे, हर जगह दिखाने को तैयार हो कि मैं उनका अनुयायी हूँ, टैटू बनवा रहे हो, सब काम करो, सब चीज़ कर रहे हो, लेकिन उनकी कहीं बात को मानने को तैयार नहीं हो। केवल इस देश को तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थोड़ा चाहिए हमें। इस देश को तोड़ने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थोड़ा चाहिए। इस देश को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कीजिए ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो बात कही, आप लोगों के लिए कही, सबके लिए कही, उनको फॉलो कीजिए। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, समझिए, तमाम चीज़ें इसमें ऐसी हैं। अब आज जो जय भीम का नारा देते हैं, उनके लिए मैं एक थोड़ा सा शब्द यूज़ कर रहा हूँ यहाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ ही है। तुष्टिकरण नीति के विरोधी होने के कारण ही बाबा साहब ने लखनऊ पैक्ट, जिसके आधार पर मुसलमानों को सीटों का आरक्षण पहली बार मिला था, और नेहरू कमेटी की रिपोर्ट की भी निंदा की थी उन्होंने। उन्होंने कहा, इस तरह मुसलमानों को दिया जा रहा आरक्षण किसी भी प्रकार से देश व हिंदू के हित में नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। यू कैन फाइंड इट ऑन इंटरनेट। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बहुत से लोग आरक्षण की बात करते हैं। मैं छोटे शब्दों में आरक्षण की बात, क्योंकि टॉपिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, पर आप लोगों ने दसियों गाली देने को तैयार है ना। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, दलित समाज, पिछड़ा समाज, महिलाएं, 3 लोग मेरी बात को ध्यान से सुन लें। 3 लोग, अगर दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, पहली बात कि जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के साथ मिलकर उस समय जो देश का बंटवारा करने की जुगाड़ में था, आज जो पाकिस्तान है, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, लेकिन छोटे में आपको बता रहा हूँ, आज जो पाकिस्तान है उसकी सीमा उस पाकिस्तान से बहुत बड़ी होती अगर सभी दलित जोगेंद्रनाथ मंडल के माध्यम से जिन्ना के साथ चले जाते और पाकिस्तान की मांग जो कर रहे थे। तो उनको रोकने के लिए, उनको समझाने के लिए कि भारत असुरक्षित नहीं है, जोगेंद्रनाथ मंडल देश से गद्दारी कर रहा है, जिन्ना के साथ मिल गया है, इसलिए उन्हें आरक्षण की व्यवस्था दी गई। और सब जानते हैं 10 साल के लिए दी गई थी, सब जानते हैं, उसका एक्सटेंशन होता रहा, बढ़ाते रहे उसे। पहली बात आरक्षण की बता रहा हूँ। दूसरी बात, जो आरक्षण के लिए रोना रोते हैं, अगर ईमानदारी से आप अपने दिल पे हाथ रख के बात बताइएगा, मैं नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूँ, मैं प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ हूँ। एक बच्चा 80 नंबर ला के भी अधिकारी नहीं बन पा रहा है, 40 नंबर ला के बन जा रहा है। मैं जिस चीज़ की बात करूँ, बात कीजिए। आज सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि हैं, नौकरियों में तमाम चीज़ें हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर आरक्षण नहीं होता तो महिलाओं को, दलितों को, ओबीसी वर्ग को, इनको कोई सीट देता? इनको कोई एमएलए, एमपी, प्रधान और ये सब कोई बनाता? आप समझते हैं आज भी गांव में प्रधान बनता है ना, आज भी गांव में अगर सीट रिजर्व हो जाए, प्रधान बनता है, तो वो पूर्व प्रधान का चमचा ही होता है, कोई 99% चमचा ही होता है। आप सब जानते हैं, खाने को रोटी नहीं होती उसके घर में, वो प्रधान चुनाव लड़ाता है उसे। महिलाओं की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं। मुसलमानों के बुरका 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 के पीछे पड़ जाते हैं, इतने इतने बड़े घूंघट करके औरतें गाँव में घूम रही हैं। हिंदू केवल अपनी गमियों को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है जो आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, आज आप क्षेत्र में बाहर निकल रहे हैं, आप तमाम चीज़ें कर रहे हैं, हक से औरतें अपनी जा पा रही हैं। मैं छोटी स्कर्ट पहनने वाली औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ,
एक्टिवा पे घूमने वाली लौंडों के साथ दिन भर घूमने वाली लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो देश के बनाने में योगदान, जिनका योगदान है, जो पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, फैक्ट्रियाँ चला रही हैं, अपने काम धंधे चला रही हैं, अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं और एक शीर्ष स्तर पर पहुँची हैं, चाहे पॉलिटिकल माध्यम से, चाहे व्यापारिक माध्यम से, चाहे किसी भी अच्छे माध्यम से, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आप कैसे कल्पना करते हैं कि अगर सीट आरक्षित नहीं होती, आरक्षण नहीं होता, तो कैसे एक समुदाय का भला होता? अमेरिका में अश्वेत लोग हैं, आज वो मुख्य धारा में आ पाए तो उनको भी आरक्षण दिया गया, तब वो अफ्रीकी लोग जो गुलाम बना के वहां लाए गए थे, तब वो वहां मुख्य धारा में आ पाए हैं। आप दलित से विरोध मत कीजिए, आप आरक्षण का विरोध मत कीजिए, आप उनका विरोध कीजिए जो उनका दुरुपयोग करने का काम कर रहा है। आप जो अपने आप को समण कहते हैं, आप जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, मैं भी हूँ, अपने कोई भी, हम अपनी लाइन को ना भटके, वो हमारे भाई हैं। ये वही बात हो रही है कि वो लोग उन्हें भड़का रहे हैं कि नहीं तुम हिंदू नहीं हो, तुम्हारे साथ भेदभाव होता है, तुम्हारे साथ ये होता है, वो होता है, वो होता है, और हम इस बात को साबित करके उन्हें और दिखा रहे हैं। केवल मुंह से नहीं, दिल से प्रेम भाव होना चाहिए, दिल से प्रेम भाव होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए। वो अगर चाहते बौद्ध ना बनते, तो आप कल्पना करते हैं कि ईसाई मुसलमान बन जाते तो क्या होता? आप लोग एक बार मेरी बात पर विचार जरूर कि जो भी मैंने बात इस वीडियो में बोली है, अगर वो मुसलमान बन जाते या ईसाई बन जाते, तो आप कल्पना करते हैं देश की परिस्थिति क्या होती? सोचिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद किसी के बारे में नकारात्मक और सकारात्मक सोच रखिए। मैं छोटे शब्दों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कुछ प्रमुख शब्दों को कोट करूँ, क्योंकि बहुत सारी तमाम चीज़ें ऐसी हैं मैं उसमें बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वीडियो अल्टरनेट लंबी हो, ज़्यादा लंबी हो, और थोड़ा सा समय भी अधिक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, मुझे किसी भी जाति से द्वेष नहीं है। जो मूर्ख इस बात को समझते हैं वो समझ लें इस बात को, मुझे किसी भी जाति से द्वेष नहीं है। और वो मूर्ख भी समझ लें जो सजातीय होके उनके शिष्य अपने आप को दिखा के दूसरी जातियों के बारे में उल्टे बोलते हैं, सुन लें, समझ लें क्या बोला उन्होंने। मुझे किसी भी जाति से द्वेष नहीं है, सामाजिक समानता और सबकी भलाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इक्वलिटी के लिए। किसी छोटे, किसी बड़े, किसी काले, किसी गोरे, किसी अमीर, किसी गरीब के लिए नहीं, इक्वलिटी के लिए। ऑल आर वन, पहली बात। दूसरी बात, हिंदू समाज जातीयता से अपने को बचा पाएगा तभी वह बच सकता है। इस धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी केवल जातीयता है, और ये बात आप ध्यान रख लें, ये जातीयता की जिम्मेदारी की ठेकेदारी केवल कथित सवर्णों ने नहीं रखी है कि केवल सवर्ण ही जातिगत भूलेंगे, अपने बहन बेटियों को रोटी बेटी के संबंध आपसे करेंगे तभी देश में इक्वलिटी आएगी। ये बात आपको भी सोचना पड़ेगा। मैं फिर वीडियो बनाऊंगा इसमें, आप ही के एससी वर्ग में से एक वाल्मीकि समाज के लोग आते हैं जो महान हिंदू समाज के लोग हैं, आप अपनी बेटी उसी घर में देना पसंद नहीं करते, इसके बारे में फिर वीडियो बनाऊंगा। इसलिए इक्वलिटी की जिम्मेदारी हर नागरिक की है, हर नागरिक की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है, यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट, यू कैन फाइंड ऑन बामसेफ और आरएसएस की किताब मत पढ़िएगा, आप अच्छी किताब पढ़िएगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हो, उसमें उनकी वर्ड्स पढ़िएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। अनुसूचित जाति के लोगों को चाहिए, ये तब की बात है जब भारत गुलाम था, अनुसूचित जाति के लोगों को चाहिए कि अपना एकाकीपन, अकेलापन छोड़कर अन्य जातियों के साथ हाथ मिलाकर स्वाधीनता को सुदृढ़ करें। इस देश को आज़ाद कराने में हर किसी का महत्व है। जैसे भगवान राम के सेतु बनाने में एक गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया, उसी तरह इस देश को बनाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका सहयोग है, सब जातियों का। हम सब इस गाड़ी के चार पहिए हैं इस भारत के, और चारों के चारों पहियों का बराबर बैलेंसिंग होती है। ये नहीं है किसी पहिए की साइड पे दो लोग ज़्यादा बैठे हैं और ड्राइवर बैठा उस पहिए पर हमेशा लोड ज़्यादा होता होगा, पर ऐसा नहीं, चारों पहियों का योगदान है। समझिए बात को। एक समय आएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, एक समय आएगा, कितनी अच्छी बात है, ध्यान रखना मेरी बात, आप विरोधी और पक्ष वाले दोनों लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। एक समय आएगा जब इतिहास मुझे हिंदू समाज का सबसे बड़ा उपकारक मानेगा, जिस दिन हिंदू एक हो गया। मैं हिंदू एक हो गया मुसलमानों को इतना नहीं कह रहा हूँ कि अल्लाह अकबर कह के बम बांधने वाली बात कर रहा हूँ या सिर कलम करने वाली बात कर रहा हूँ। जिस दिन हिंदू एक हो गया, हिंदुओं का एक होना, हिंदुओं का मजबूत होना पूरी दुनिया के लिए हितकर है, इस पूरी दुनिया में रह रही जातियों के लिए हितकर है।
अगर शेर अगर शेर वेजिटेरियन हो जाए, शेर शाकाहारी हो जाए, तो जंगल में निवास कर रहे तमाम जातियों के शेर और मगरमच्छ ये सब लोग अगर शाकाहारी हो जाए, तो तमाम जानवरों के लिए जो उस पर रह रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हिंदुओं का एक होना बहुत जरूरी है। आर्यों के बारे में बहुत अच्छी बात कही। आर्य भारत से नहीं आए थे। आर्य इज ए टाइटल, श्रेष्ठ। जैसे शूद्र को बहुत से लोग गलत डिफाइन कर देते हैं। शूद्र सेवा से मतलब है, संस्कृत में सेवा को शूद्र बोला जाता है, शूद्र वर्ड है। उनको मैंने बताया, जो कथित कम्युनिस्ट रहे, दूर टाइप कम्युनिस्ट रहे, उन लोगों ने वर्डों के साथ हेर फेर किया है। कई वर्डों को उन्होंने तुड़ मरोड़ के किया है। इस देश में बहुत लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं। श्रेष्ठ शब्द है आर्य, श्रेष्ठ। आप भी आर्य हो सकते हैं, मैं भी आर्य हो सकता, कोई भी आर्य हो सकता है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, भारत भारत का चेहरा उठा के देख लीजिए आप। भारत एक अखंड भौगोलिक इकाई है, उसकी एकता प्राचीन है। यहाँ की सांस्कृतिक एकता ने राजनीतिक और नस्लीय भेदों को अमान्य किया है। हजारों साल अगर हम लोग इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद भी एक हैं, आज भी हम एक हैं, तो उसका कारण ये है कि कभी भी हमने अपने समाज में इन वैमनस्यताओं को, इन परिवर्तनों को घुलने मिलने नहीं दिया। भारत में मुसलमान रहते हैं ना, अपने आप को कट्टर बोलते हैं, दाढ़ी रख रहे हैं, बुरके रख रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। अरबियन मुसलमानों की कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी भी कई रीति नीति ऐसी हैं जो भारत के हिसाब से फॉलो करते हैं। अरब की तरह नहीं करते हैं कि चुम्बन लेते हैं, एक दूसरे का मिलते हैं और हाथ चूमते हैं, और जो मुसलमान रीति नीति चलता है वो उनके कल्चर है। अरब, ये इंडियन कल्चर है। हमने हमेशा हर कल्चर को की अच्छी बातों को अपनाया, गलत बातों को अपनाया नहीं। इसीलिए हम सब एक हैं और इतने लंबे समय से सर्वाइव कर रहा है देश। हमारे पूर्वजों ने, ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में बता रहे हैं वो, अपने और अपने समाज के बारे में। सुन लो भैया, जो भी अंबेडकर जी को अपना समझते हैं कि सब अंबेडकर जी, मैं रामकृष्ण किसी को नहीं मानूंगा, उनके लिए बोल रहा हूँ। और जो अ, उन पे ब्लेम करते हैं कि नहीं, ये तो केवल अंबेडकर तो केवल अपशब्द बोलते हैं और ये और वो, सुन लें वो भी। डॉक्टर भीम अम्बेडकर कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने अन्यायों के बावजूद हिंदू धर्म में ही रहना पसंद किया। ये हमारी भारतीय भक्ति का सबूत है। ये वो बता रहे हैं कि हम भी चाहते, मैंने भी आपसे बात बोली ना, अगर वो ईसाई और मुसलमान बन जाते तो कल्पना करके देख लेना क्या होता। तोते उड़ाए तो वहाँ तोते, जितना तिलक लगाए और जितना भगवा और डाले घूमते हो, तोते उड़ाए थे आज, इतने मुसलमान और इतने ईसाई देश में होते। और अब तक कितने हो गए होते, ये कल्पना करके देख लो। दोनों तरफ से प्रेम भाव कि अगर चलेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। संघ को वर्षों बीत गए, तब आज हम यहाँ पहुँचे हैं। इतने कठोर प्रयास के बाद हजारों शरीर गल चुके होंगे। कई ऐसे महान लोग होंगे, महान क्रांतिकारी रहे होंगे देश से पहले के, संघ प्रचारक रहे होंगे, तमाम ऐसे लोग होंगे जिनके नाम हम नहीं जानते। तब जाके स्थिति आज जो वर्तमान की स्थिति पैदा हुई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, मेरे लिए सभी व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर देश है। नेशन फर्स्ट, मोदी जी भी कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट, भारत पहले, सारे काम बाद में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, फिर रिपीट हो रही है बात, दुनिया की कितनी भी दौलत मुझको ईसाई या मुसलमान नहीं बना सकती। ये उनके वर्ड है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म को समाप्त करना नहीं, क्योंकि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत को किया। भारत हिंदू नहीं बना, मुसलमान नहीं बना, ईसाई नहीं बना, एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। तो वो यहाँ डिफाइन भी कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म को समाप्त करना नहीं है। और ना ही यह है कि लोगों की धार्मिक भावना का हम विचार ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। सेकुलरिज्म का मतलब है कि सभी धर्मों को प्यार से अपने यहाँ अपने चीज़ों का पालन करने का अधिकार है। मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊंगा, पर अभी ये विषय नहीं है। जो भी देश कट्टर इस्लामिक रहे, कट्टर ईसाई रहे, कट्टर कम्युनिस्ट रहे, वो बिखर गए हैं। अमेरिका भले कट्टर ईसाई देश होगा, आधा अमेरिका को, आधे से ज़्यादा अमेरिका को अश्वेत एशियंस, एशियंस में भारतीय, चीनी, जापानी, साउथ कोरियंस, ये लोग चला रहे हैं। इसलिए कट्टरता ने हर देश का नुकसान किया। अरब अरब और मुस्लिम देशों की क्या हालत है आज? कट्टरता का नाम क्या, आपस में लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं। अब देखो, मैं एक और लास्ट बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आपको बता के वीडियो का समापन करता हूँ। उनके कहे हुए शब्द हैं कि हम, ये हिंदू धर्म ऐसा धर्म है कि गाय में भी भगवान है। गाय एक जानवर ही है ना। लोग माता 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 कहते हैं, खूब माता कहते हैं, जानवर है ना। जंजीर से बांध के रखते हो ना, घर में क्रोधन छोड़ते, उसमें भी हम भगवान देखते हैं। उसमें वो गाय माता, गाय को माता बोलते हैं, माता, उसमें भी भगवान 33
कोटि देवी देवता का हम वास बताते हैं उसमें। वो कहते हैं सभी को, सभी में, वृक्षों में, वृक्ष पेड़ी है ना, पेड़ क्या एक पेड़ में काटता है आदमी, हम अलाव जला देता है, एक पेड़ में काट के झोपड़ी में लगा देता है। नदी पानी तो है, आज लेटरिन बाहर थूक रहा है, प्लास्टिक डाल रहा है, खूब मजे गए जय गंगा मैया, और जाके उसमें खूब प्लास्टिक का कूड़ा डाल रहा है, कोई परवाह नहीं, कूड़ा डालने में कूड़ा कोई दिक्कत नहीं, वैसे गंगा मैया है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक बात कह रहे हैं कि सभी के अंदर जब आप ईश्वर को देखते हैं, सभी के अंदर ईश्वर को देखने वाले हिंदुओं, इन अस्पृश्य, इन अछूत, जिनको आप अछूत मानते हैं, उनमें भी इंसान को देखो, उनमें भी ईश्वर को देखो। कितनी गहरी बात की है ये। वो उन धूर्त लोगों के लिए जो भेदभाव करते हैं, और उन धूर्त लोगों के लिए जो देवी देवताओं को, भगवानों को गाली देते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की गलत डेफिनेशन करते हैं, उनके सजातीय अनुयायियों के भी, उन दोनों के मुंह पे तमाचा, घूसा और थप्पड़ है। सभी के अंदर ईश्वर को देखने वाले हिंदुओं, इन मनुष्यों में भी, इन अछूत मानने वाले लोगों, जिनको अछूत मानते हो, उनमें के अंदर मनुष्य देखो। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें ऑफिशियल की है। बहुत से लोग ऐसे कह देंगे आरएसएस का आदमी है तो तमाम चीज़ें अपने मन से बना रहा हुआ, इसलिए मैं सारी बातें बोली, आप सब जगह ढूंढ सकते हैं इन्हें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 5 फरवरी 1940 को संविधान सभा में जो भाषण दिया, जो शब्द बोले वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अंतिम है। 5 फरवरी 1940 संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के शब्द हैं, शताब्दियों की गुलामी के परिणाम स्वरूप हम में कुछ विकृतियां, ऊंच नीच, भेदभाव, आर्थिक विषमताएं यानी कि अमीरी गरीबी, पिछड़ापन, जातिवाद आदि आदि उत्पन्न हुए होंगे, परंतु इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी, बहुत, मैं बहुत थोड़ा सा गुस्से के मूड में उस समय, जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं और जो लोग उन्हें सिर पे ले घूमते हैं कि मैं किसी राम को, कोई राम में ताकत नहीं, कोई कृष्ण में ताकत नहीं, मेरे भीम में ताकत है, इस टाइप के जो स्लोगन करते हैं ना, वो धूर्त लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहे वो शब्द सुन लें। शताब्दी गुलामी के परिणाम स्वरूप हम में कुछ विकृतियां, ऊंच नीच, भेदभाव, आर्थिक विषमता, पिछड़ापन, जातिवाद आदि उत्पन्न हुए होंगे, परंतु अपनी इस फूट यानी कि अपनी इस चीज का, इसे अपना हथियार बनाकर कोई विदेशी हमारे अपनों का अपहरण करना चाहे, हमारे अधिकारों का अपहरण करना चाहे, तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। कोई कहेगी यार दलितों को भारत में भड़काओ, यार ब्राह्मणों को भड़काओ, यार ठाकुरों को भड़काओ, यार जाटों को भड़काओ, उसको हम सहन नहीं करेंगे। हम में विकृतियां हो सकती हैं पर हम उसे सहन नहीं करेंगे, ये हमारा नहीं करेंगे। हम उनकी इस आकांक्षा को मिट्टी मिला देंगे। 5 फरवरी 1940 संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये बात कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हम उनकी ये आकांक्षा को मिट्टी में मिला देंगे। शर्म कर लो बेशर्मो, शर्म कर लो अपने लाभ। ये हमारा घरेलू मामला है। जिस प्रकार आपस में कितनी भी लड़ाई हो पर पड़ोसी से लड़ाई होने पर एक हो जाना चाहिए, उसी प्रकार भले ही हमारे बीच में विकृतियां हो, हमारे बीच में कोई भेदभाव हो, परंतु देश हित में हम सब एक हैं। हमें किसी भी प्रकार से विदेशी शक्ति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और उनकी इस आकांक्षा को सिरे से खारिज कर देना। ये हमारा घरेलू मामला है, इसलिए इससे हम आपस में ही निपटेंगे। हम आपस में निपटेंगे। मेरी आपसे विवाद है। मैं अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की अपनी मीटिंग में बोल रहा था, हो सकता है मेरा पार्टी किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी से विवाद हो, मेरा व्यक्तिगत विवाद है ना, सब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मेरा हो सकता है किसी जाट से, किसी ठाकुर से, किसी पंडित से, किसी जाट से, किसी बनिया से, किसी गुजर से, अमुक 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 किसी से विवाद हो, वो मेरा व्यक्तिगत विवाद है। देश मेरा भी, देश उसका भी, धर्म मेरा भी, धर्म उसका भी, राम मेरे भी, राम उसके भी हैं। उस मामले में हम सब एक हैं। अपने लाभ मात्र, मेरे भाइयों ध्यान देना, दोनों के लिए बोल रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ध्यान से ध्यान देना। अपने लाभ मात्र या सामाजिक दृष्टि से अवनत स्थिति से निकलने की इच्छा से हम कोई विदेशी शक्ति के हाथ का खिलौना नहीं बनेंगे। हम अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ने के लिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक पोता बना घूम रहा है, वो इतनी गलत फीडिंग करता है, इतने गलत स्टेटमेंट्स देता है अपने स्वार्थ के लिए, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं खुद ही, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ मात्र या सामाजिक दृष्टि से अवनत स्थिति से निकलने की इच्छा से हम किसी विदेशी शक्ति के हाथ खिलौना नहीं बनेंगे। हमें अपने में उत्पन्न जय चंदों से सावधान रहना होगा।
जयचंद कौन है आप सब बेहतर जानते हैं, सब जयचंद हैं ये, जो मजबूत देश को तोड़ने का वो कर रहे हैं। मैं किसी की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण हो साले को जूते मारो सब मिलके, ठाकुर हो जूते मारो, जाट हो जूते मारो, गुजर हो जूते मारो, जाटव हो जूते मारो, वाल्मीकि जूते मारो, जो इस देश को धर्म को तोड़ने की बात करो जूते खाने ही लायक है। हमें अपने में से उत्पन्न जयचंदू सावधान रहना होगा। अपने जिस राष्ट्र एवं समाज के हम अंग उपांग हैं उसके हित को ठीक प्रकार से पहचाने। जय हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय हो। जय हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जय हो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज वीडियो थोड़े लंबे हो गई, विषय लंबा था। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूँ, हम सब बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग हैं। ये आदम युग नहीं है कि पैगंबर पीर फकीर आए और हमें मूर्ख बना के चले गए। मेरे भाई, हम विद्वान लोग हैं। हम दुनिया की श्रेष्ठ हम दुनिया की श्रेष्ठ धरती पे जन्म लिए हुए व्यक्ति हैं। जो आप लोग आसानी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नकार देते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं या नकारात्मक भावना रखते हैं, समझिए। और वो लोग, जो लोग टैटू बनाए घूम रहे हैं और मैं भीम की दीवानी हूँ, मैं भीम का दीवाना हूँ और मेरे लिए तो ये नहीं, मेरे लिए कोई राम नहीं कृष्ण नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम ये बात कर सको। शराब, ऐश अय्याशी, इस देश को तोड़ने वाले कामों में से अगर तुम जुड़े हुए हो, तुम्हारी औकात नहीं तुम इस बात को कह सको। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी जन्म शताब्दी पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उनके साथ तमाम ऐसे महापुरुष जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाने में आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, अपना योगदान दिया होगा, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, फिर एक बार बोलता हूँ, ये देश हम सबका है, ये धर्म हम सबका है, इसे तोड़ना नहीं जोड़ना है। हमें फेविक्विक बनना है, हमें इसको जोड़ना चिपकाना मजबूत बॉन्डिंग से। कोई भी देश महान नहीं होता, हम सब मिलकर उसे महान बनाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इसी के साथ आज वीडियो लंबा हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि एक बूंद बूंद से भरे सरोवर कुछ ना कुछ परिवर्तन समाज में जरूर होगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपनी प्रेरणा मानें, सभी महापुरुषों का सम्मान करें, वो किसी भी जाति के हों, आगे बढ़ें। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम, भारत माता की जय।